आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार के राजगीर में आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपनी शिक्षा और ज्ञान प्रणाली को मजबूत कर महाशक्ति का स्थान हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सामने हमारी पहचान और परंपराओं का एक बड़ा उदाहरण है। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट से पहले आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दिन की बैठक की। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कारपोरेट कार्य विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये किसानों की आय बढ़ाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में आज श्री पासवान ने कहा कि ये क्षेत्र देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया सहित 38 आरोपी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी और उनके बेटे श्रुति चौधरी आज नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गई। सुश्री किरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज गर्मी की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की और अस्पतालों में भीषण गर्मी की चपेट में आए रोगियों के उपचार के लिए विशेष इकाइयां खोले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी अस्पताल प्रभावितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पिछले 3 सप्ताह में भीषण गर्मी से संबंधित बीमारी से 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। वर्तमान में 20 से अधिक रोगी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। देश भर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में तेजी आई है। कोयला मंत्रालय सुनिश्चित कर रहा है कि देश के थर्मल विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस वर्ष कोयला आधारित बिजली की अब तक की सबसे अधिक मांग है। पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत को कल से शुक्रवार तक लू से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ देश के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शुक्रवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री मोदी योग सत्र में भी शामिल होंगे। बेंगलुरु में महिला क्रिकेट में दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 326 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।